रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्णवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं लजीज व्यंजनों का खजाना करियन कबाब नियर कालीबाड़ी चौक, चंदोरी रोड, गिरिडीह। निमिया घाट के रंगामाटी में हुआ भीषण सड़क हादसा। 2 ट्रकों के भिड़ंत में एक ट्रक के चालक और खलासी की हुई मौत, मचा कोहराम। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया सदर अस्पताल। सरिया में 2 दिनों से गायब 2 बिरहोर का कुएं में मिला शव। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस, मातम में डूबे परिजन। कोविड-19 को लेकर सिविल कोर्ट परिसर में शुरू हुआ वार रूम। न्यायिक अधिकारियों ने किया विधिवत उद्घाटन। महामारी के दौर में लोगों को दी जाएगी मदद। और कुलडीहा में सड़क निर्माण में हो रही है भारी गड़बड़ी। स्थानीय लोगों ने जताया विरोध। भाकपा माले ने नगर निगम से की कार्रवाई की मांग। और अब खबरें विस्तार से। निमियाघाट थाना क्षेत्र के रंगामाटी NH-19 में शुक्रवार रात हुए भीषण सड़क हादसे में ट्रक चालक और खलासी की मौत हो गई। बताया गया कि 2 ट्रकों के बीच हुई जबरदस्त टक्कर में यह हादसा हुआ, जिससे मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। निमियाघाट थाना क्षेत्र के रंगामाटी NH-19 में शुक्रवार रात एक भीषण सड़क हादसे में चालक समेत 2 की दर्दनाक मौत हो गई। शनिवार को दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। ट्रक चालक धनबाद के कपूरिया निवासी तारकेश्वर सिंह एवं खलासी बोधर निवासी मनोज गोप की मौत घटना स्थल पर ही हो गई। बताया जाता है कि धनबाद से उक्त ट्रक छड़ लाद कर हजारीबाग जा रहा था कि इसी दौरान रंगामाटी के समीप खड़ी कोयला लदी ट्रक में पीछे से इस ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें छड़ लदा ट्रक चालक और खलासी की दबकर मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने कोयला लदा ट्रक को अपने कब्जे में लेकर थाना ले गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रक में फंसे शव को गैस कटर से काटकर ट्रक से बाहर निकाला गया। बाद में आवश्यक कागजी प्रक्रिया को पूरी कर शव को पोस्टमार्टम हेतु गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया। खबर पाकर दोनों मृतकों के परिजन पहुंचे, जिसके बाद उनका रो रो कर बुरा हाल था। गुरुवार की शाम से गायब 2 बिरहोर मजदूरों का शव एक कुएं से बरामद किया गया। मृतक मजदूरों में 22 वर्षीय अजय बिरहोर और 30 वर्षीय डमरू बिरहोर शामिल है। घटना से परिवार वाले बेहद दुखी हैं। बीते गुरुवार की शाम से गायब 2 बिरहोर मजदूरों का शव शनिवार की सुबह एक कुएं में मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। बाद में मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि शव मिलने की सूचना पर स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। मृतक मजदूरों में 22 वर्षीय अजय बिरहोर और 30 वर्षीय डमरू बिरहोर है। दोनों काला पत्थर बिरहोर टंडा के रहने वाले थे। मामले को लेकर मृतक के बहनोई विष्णुगढ़ मुरगांवा निवासी सुरेश बिरहोर ने बताया कि गुरुवार की शाम इन्होंने अपने साला अजय बिरहोर और उसके गोतिया डमरू बिरहोर के साथ मजदूरी कर वापस लौटने के क्रम में शराब का सेवन किया था। इसके बाद सुरेश वहां से निकल गया, जबकि अन्य दोनों पीछे ही रह गए। देर रात तक जब दोनों घर नहीं पहुंचे तब खोजबीन शुरू हुई। इसके बाद खोजबीन के क्रम में मृतकों के घर से 300 मीटर की दूरी स्थित अरवाटाड़ के पास उनका सामान दिखाई दिया। वहीं मौके पर मौजूद कुएं की डाली भी लोगों को टूटी दिखी, जिसके बाद ग्रामीणों ने आशंका व्यक्त करते हुए कुएं में झग्गर डाला और एक एक कर दोनों शव झग्गर में फंस गए, जिसके बाद शव को बाहर निकाला। सिविल कोर्ट परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह की ओर से कोविड-19 से बचाव हेतु वॉर रूम का गठन किया गया है। इस वॉर रूम के जरिए गठित टीम कोविड संक्रमित मरीजों को निःशुल्क दवा, चिकित्सीय सुविधा आदि उपलब्ध कराने का काम करेगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह की ओर से शनिवार को सिविल कोर्ट परिसर में कोविड महामारी से बचाव हेतु वॉर रूम का गठन किया गया है। यहाँ मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मिथिलेश कुमार सिंह, डालसा सचिव संदीप कुमार बर्तम, न्यायाधीश प्रभारी सौरभ कुमार गौतम एवं डॉक्टर राजीव कुमार के हाथों फीता काटकर इसका उद्घाटन किया गया। इस संबंध में जानकारी प्रदान करते हुए विधिक प्राधिकार के सचिव संदीप कुमार बर्तम ने बताया कि झालसा रांची के निर्देश पर कोविड-19 के वैश्विक महामारी के दौर में इस वॉर रूम का गठन किया गया है। आम नागरिकों एवं कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों परिवारों को उचित चिकित्सीय परामर्श, निःशुल्क दवा, सरकारी अस्पतालों में इलाज करवाने और भर्ती करवाने के साथ ही संक्रमित परिवारों तक निःशुल्क दवा की उपलब्धता जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह के माध्यम से किया जाना है। इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह के द्वारा प्रतिदिन सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक इस वॉर रूम में 2 चिकित्सकों, 2 पैनल अधिवक्ताओं, 2 पारामेडिकल कर्मियों एवं 4 पारा लीगल वॉलंटियर्स प्रतिनियुक्त किए गए हैं।
जो प्रतिदिन सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक आमजनों के द्वारा प्राप्त सूचनाओं के ऊपर त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें उचित परामर्श के साथ साथ उचित सुविधाएं प्रदान करवाने में मदद करेंगे। इसके तहत किसी भी सामान्य व्यक्ति या संक्रमित व्यक्ति को कोरोना का जांच करवाने, उन्हें उचित चिकित्सीय सलाह प्रदान करने, निःशुल्क दवा उपलब्ध कराने एवं अस्पतालों में भर्ती करवाने में गठित टीमों के द्वारा तत्परता पूर्वक किया जाना है, ताकि कोई भी व्यक्ति इस वैश्विक महामारी के संकट काल एवं तनाव भरे माहौल में उचित चिकित्सीय सुविधा प्राप्त करने से वंचित नहीं रहे। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से पैनल अधिवक्ता अंजनी कुमार सिन्हा, विपिन कुमार यादव, शैलेश कुमार, रमेश तिवारी, शायर अली गब्बर, दीपक राय सहित पैरालीगल वॉलंटियर, दिलीप कुमार, कामेश्वर कुमार, अशोक कुमार वर्मा, सुनील कुमार, मुकेश कुमार वर्मा, हीरा देवी, सुनीता साव सहित कई न्यायालय कर्मियों की उपस्थिति रही। कोल्डिहा स्थित वार्ड नंबर 24 में निर्माण कराए जा रहे सड़क में भारी अनियमितता बरती जा रही है। इसको लेकर शनिवार को मोहल्ले वालों ने सड़क पर हंगामा किया। मामले की सूचना पर भाकपा माले भी पहुंची और काम को रुकवाते हुए संबंधित अधिकारियों से शिकायत करने की बात कही। कोल्डिहा स्थित वार्ड नंबर 24 में शनिवार को सड़क निर्माण कार्य में हो रही गड़बड़ी के खिलाफ मोहल्ले वालों ने रोड पर हंगामा किया। विवाद के बाद भाकपा माले के विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा के पास मोहल्ले के लोग पहुंचे, जिसके बाद काम गड़बड़ होने पर काम रुकवाने का सुझाव दिया गया। साथ ही संबंधित विभाग व उपायुक्त को शिकायत पत्र देने की सलाह दी गई। इस दौरान राजेश सिन्हा ने कहा कि लूट का सिलसिला चल पड़ा है। पिछली सरकार और इस सरकार में ठेकेदार से भी कमीशन खूब लिया जा रहा है, इसलिए काम खराब हो रहा है। बताया गया कि जल्द ही भाकपा माले विभाग से इसकी जांच करवाएगी। माले नेता ने इसको लेकर उपनगर आयुक्त से भी बात की। जल्द जांच के लिए टीम गठित होगी। यहाँ विरोध प्रदर्शन में मोहम्मद इफ्तिखार अंसारी, छोटू इकराम, शेरू अंसारी, बाबू अंसारी, रकीब अंसारी, इम्तियाज अंसारी, इसराफिल अंसारी, नियाज अंसारी आदि लोग शामिल थे। नहीं चलेगी, रोड बनाना बंद करो, निकलना वो तो रोड बनाया है, देखिए रोड बना दिया। देखिए क्या देखिए रोड है, रोड है पूरा निकले। बस छोड़ दो ना हो गया, हटाओ ना। रोड का स्पेस भी कम कर दिया तेरा। देखिए अभी मेरे संज्ञान में आया है और हमने वीडियो क्लिप भी देखा। काम में देखने से लग रहा है कि लापरवाही हुई है। अभी हमने जेई को भी भेजा है कि वहाँ रहकर आप अपने से बैठकर और काम कराएं, ताकि गुणवत्ता काम का बना रहे। और मैं इस काम का जांच भी करवाऊंगा, नगर आयुक्त से बात करूंगा, और अगर वहाँ अनियमितता पाई गई है तो निश्चित रूप से वैसे लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। जो भी नियम संगत होगा कार्रवाई की जाएगी। और 23 का भी यही हाल है। और मैं जनता से भी अपील करना चाहूँगा कि जिस वार्ड में काम हो वहाँ यह बहुत ही अच्छी बात है कि वहाँ की जनता और संवेदनशील है। जिस वार्ड में काम हो वहाँ की जनता भी सामने आवे और यह आकर और इस तरह जहाँ काम हो काम का मॉनिटरिंग करे। जनता अगर खुद काम का मॉनिटरिंग करना शुरू कर देगी तो काम की गुणवत्ता निश्चित रूप से रहेगी और विभाग को भी सुविधा होगी कि काम हमारा विभाग का अच्छा होगा। चौताडी मातृत्व शिशु अस्पताल में आरटीआई कार्यकर्ता ने सिविल सर्जन से अस्पताल की 3 सहियाओं को हटाने की मांग की है। इन्होंने बताया कि सहियाओं के द्वारा मरीजों को बहला फुसलाकर प्राइवेट नर्सिंग होम में भेज दिया जाता है। वहीं इनके वजह से अस्पताल प्रबंधन की व्यवस्था भी पूरी तरह से बिगड़ गई है। चौताड़ी स्थित मातृ एवं शिशु इकाई में तैनात कुछ सहियाओं की शिकायत शनिवार को सिविल सर्जन से की गई। आरटीआई कार्यकर्ता ने 3 सहिया को काम से हटाने की मांग की है। बताया गया कि बिना यूनिफॉर्म के अस्पताल पहुंची सहिया को रोकने पर वह संबंधित कर्मियों से उलझ पड़ी। कुछ सहियाओं द्वारा सीनाजोरी से या बहला फुसलाकर रोगियों को प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती कराने का सिलसिला जारी है। बताया गया कि कुछ दिन पहले एक गरीब आदिवासी महिला मरीज को सदर अस्पताल से प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती कराने के बाद इलाज के दौरान मोटी रकम चुकाने और शोषण करने के बाद सामने आई थी। घर जमीन बेच देने के बाद भी महिला के परिजन नर्सिंग होम की रकम चुकाने में असमर्थ थे। इसकी भनक भाकपा माले टीम को लगी, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग से लेकर झारखंड सरकार
तक लिखित शिकायत कर 3 नर्सिंग होम को बंद करवाया गया। उनमें से एक बोड़ो स्थित कल्याण हॉस्पिटल है, जिस पर अवैध रूप से नर्सिंग होम चलाने का आरोप लगा है। सदर अस्पताल से गरीब व ग्रामीण मरीज महिलाओं को सहियाओं द्वारा बहला फुसला कर अपने नर्सिंग होम में भर्ती करवाने और 40 से 50 हजार रुपये वसूलने के आरोप में तीसरी बार बंद कर संचालक पर कार्रवाई की जा चुकी है। यही कारण है कि आज भी यह अस्पताल विवादों से घिरा है। इस वीडियो में देखिए सहियाओं का हाई वोल्टेज ड्रामा। अस्पताल प्रबंधक प्रवीर कुमार और महिला गार्ड लक्ष्मी कुमारी ने जब सहिया साजिदा को बिना यूनिफॉर्म के अस्पताल में प्रवेश करने से रोका तो वह कैसे उलझ रही है। बताया गया कि यहाँ साजिदा, बबीता सिंह और कंचन देवी 3 सहियाओं का जमावड़ा हमेशा रहता है, जिससे अस्पताल प्रबंधन की व्यवस्था खराब और मरीजों के साथ शोषण होने की बात सामने आ रही है। इस बाबत आरटीआई कार्यकर्ता एवं समाज सेवी शमीम परवेज ने सिविल सर्जन से तीनों सहियाओं का कोड निरस्त करने की अपील की है, ताकि सदर अस्पताल में शांति व्यवस्था बनी रहे और गरीब मरीजों को लाभ मिल सके। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में कोविड टीकाकरण कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 15 वर्ष से अधिक के छात्रों ने टीका लिया। मौके पर प्रधानाचार्य ने सभी को कोविड वैक्सीन लेने के लिए जागरूक भी किया। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा में शनिवार को कोविड-19 टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन प्रधानाचार्य शिव कुमार चौधरी एवं स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ता ने दीप जलाकर किया। प्रधानाचार्य ने कहा कि विद्या भारती के योजनानुसार प्रत्येक उच्च माध्यमिक विद्यालय में टीकाकरण अभियान के रूप में चलाया जा रहा है। 15 वर्ष पूर्ण कर चुके 145 भैया बहनों ने कोविड-19 का टीका लिया। कहा कि यह पूर्ण रूपेण सुरक्षित है, बचाव ही हमारी सुरक्षा है। विद्या भारती शिक्षण कार्य के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी अपनी भागीदारी करता रहा है। हम सब भय मुक्त होकर टीकाकरण का सहभागी बने और कोरोना मुक्त भारत बनाने में सहयोग करें। शिविर को सफल बनाने में राजेंद्र लाल बर्नवाल, अजित कुमार मिश्रा, सुमित सौरभ, अनीता कुमारी, राजीव सिन्हा आदि का सराहनीय योगदान रहा। आज सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा गिरिडीह में कोवैक्सीन 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे लोगों को यहाँ पे दिया गया। यह वैक्सीन सभी के लिए अच्छा माना गया है और मैंने भी यह वैक्सीन लिया, उसके बाद कोई इफेक्ट तो हुआ नहीं और ना ही होगा। यह सबके लिए अच्छा है और यह हमारे लिए इतना अच्छा है कि ये निर्भीक होकर हम सभी को लेना चाहिए, क्योंकि सुरक्षा ही बचाव है। धन्यवाद। सांख्यिकी कार्यालय जमीन बचाओ संघर्ष समिति ने सांख्यिकी कार्यालय की जमीन को बचाने के लिए न्यू बरगंडा में 1 दिवसीय धरना दिया। धरने के बाद उक्त लोग डीसी ऑफिस पहुंचे और उपायुक्त के नाम एक ज्ञापन सौंपा। सांख्यिकी कार्यालय जमीन बचाओ संघर्ष समिति ने न्यू बरगंडा में शनिवार को 1 दिवसीय धरना दिया और सांख्यिकी कार्यालय की जमीन को बचाने के लिए डीसी ऑफिस पहुंचकर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। इस धरने का नेतृत्व अधिवक्ता संघ के महासचिव चुनुकांत कर रहे थे। वहीं मौके पर भाजपा नेता संजीत सिंह पप्पू, रंजित राय, अक्षय कुमार, दारा हजरा, रंजन विद्रोही, रंजित सिंह, अमित कुमार सिन्हा, राहुल सिंह, गुड्डू सिन्हा आदि उपस्थित थे। बताया गया कि सांख्यिकी के जनक पीसी महन लोबिस ने अपनी कीमती सैकड़ों एकड़ जमीन देकर यहाँ सांख्यिकी कार्यालय की स्थापना करवाई थी। इस जमीन पर भूमाफियाओं की गिद्ध दृष्टि पड़ी। माफिया जाली दस्तावेज बनाकर इस जमीन को लूटने में लग गए हैं। इन्होंने सांख्यिकी कार्यालय के जमीन की घेराबंदी अविलंब कराने की मांग की, साथ ही जमीन लूट में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और इस धरोहर को IIT का दर्जा दिलाने की मांग भी अपने आवेदन में की। यहाँ पीसी महानवीस की जो प्रतिमा है उसके सामने हम लोगों ने एक दिन का धरना दिया था और जिला प्रशासन से उस समय हम लोग कुछ मांग रखे थे। पहली मांग हमारी ये थी कि इस जमीन की घेराबंदी करो ताकि ये सुरक्षित रहे। दूसरी मांग हम लोगों की ये थी कि यहाँ का जो पाठ्यक्रम है जो देश में अद्वितीय है उसकी पढ़ाई चालू करो। तीसरा हम लोगों का था कि इसको IIT का दर्जा दिया जाए। तो इन चीज़ों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम लोग फिर से आज धरना के माध्यम से डीसी साहब से ये मांग करना चाहते हैं कि इसकी ज़मीन की घेराबंदी शीघ्र करें, क्योंकि कुछ ज़मीन माफिया की नज़र इस पर है। वैसे कई लोग जो हम लोगों को जानकारी है कि जाली दस्तावेज बना कर इस जमीन को हड़पना चाहते। तो ये समिति तो पहला उसका विरोध कर रही है, लेकिन जमीन तभी बचेगा जब उसकी घेराबंदी हो। पहला ये मांग है। दूसरा हम चाहते हैं कि सरकार इसमें यहाँ जो पाठ्यक्रम है उसकी पढ़ाई चालू करे। अब इसकी जो कीमती ज़मीन है, हम इसके पृष्ठभूमि में अगर आप जाएंगे तो ये पीसी महानवीस साहब की ज़मीन है। उन्होंने न केवल सांख्यिकी की स्थापना की थी बल्कि अपनी ज़मीन दान में दी।
और इस संस्थान की स्थापना की। आज इसकी रक्षा की जरूरत है। कुछ साजिश भी हुआ है बड़े पैमाने पर कि इस संस्थान को गिरिडीह से उठाकर कहीं दूसरे जगह ले जाए। हम लोग इसका भी विरोध करते आए, आज से नहीं लंबे समय से इसका विरोध करते, और हम ये चाहते हैं कि ये मांग हो लोकतांत्रिक तरीके से। आज हम लोग यहाँ धरना पर बैठे हैं। अब अगर इसके बाद इसमें कार्रवाई नहीं हुई तो सड़क पर उतर करके हम लोग इसका विरोध करेंगे, ताकि सरकार का, शासन का और स्थानीय प्रशासन की नज़र इसके तरफ जाए। हम लोग चैन नहीं बैठने देंगे। और जो जमीन माफिया हैं, हम आपके चैनल के माध्यम से उनको एक संदेश देना चाहते हैं कि आप जिन जगहों पर जो कर रहे हैं सो करिए। इस पर अगर कोई गिद्ध दृष्टि डालेगा तो उसको हम लोग छोड़ेंगे। ये बहुत बड़ी धरोहर है। पूरे हिंदुस्तान में मेरे ज्ञान से 5 ही जगह इंडियन इंस्टीट्यूट का पढ़ाई और कार्य चलता है, जिसमें एक गिरिडीह है और जहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी। आज ये उपेक्षा का दंश झेल रही है। कुछ यहाँ के पदाधिकारी ही गिरिडीह को नेगलेक्ट करते आ रहे थे और इसी का दुष्परिणाम है यहाँ के कुछ जमीन के लोलुप आदमी जो है इस पे बुरी नज़र डाले हुए हैं। और इस ऐतिहासिक किन्हीं की कितनी बड़ी सोच थी कि गिरिडीह में इतने बड़े संस्था की स्थापना करना, और आज वो लूटने के लिए व्याकुल हैं। तो हम सभी शहर के सम्मानित नागरिक होने हम सबों का फर्ज है कि हम सब इसका पूरा विरोध करें और इस जमीन के एक एक इंच को बचाने के लिए हम लोग जितना भी होगा वो संघर्ष करेंगे। और ये इंस्टीट्यूट कैसे आगे बढ़े, फिर से हिंदुस्तान में इस इंस्टीट्यूट का नाम हो, इसके लिए हम सब जितना भी होगा वो संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन में रेलवे पटरी पार करने के दौरान दुरंतो एक्सप्रेस से टकराने पर एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद जीआरपी गोमो ने मृतक महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए धनबाद भेज दिया। हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन में ट्रेन से टकराकर एक महिला की मौत हो गई। बताते चले कि हजारीबाग रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर टावर वैगन शेड के नजदीक रेलवे पटरी पार करने के वक्त एक महिला दुरंतो एक्सप्रेस से टकरा गई, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। महिला की पहचान सरिया के बड़की सरिया निवासी 70 वर्षीय गुंजा देवी के रूप में की गई। बताया गया कि ये अपने परिवार का भरण पोषण के लिए कोडरमा गोमो से सब्जी लाकर सरिया में बेचा करती थी। मौके पर माले नेता प्रदीप मंडल ने पहुंचकर घटना पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि गुंजा देवी के पति की मौत पूर्व में ही हो चुकी है। बहरहाल घटना की सूचना पाकर पहुंचे जीआरपी गोमो ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए धनबाद भेज दिया। दिनांक 8/1/2022 को एक दर्दनाक घटना घटी सरिया रेलवे स्टेशन के पास, हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन के पास, जो ट्रेन से उस तरफ पटरी को पार कर रही थी और एक ट्रेन आई और ट्रेन के लपेटे में वो आ गए, जिससे उनकी डेथ हो गई। गुंजा देवी नाम था उनका, पति स्वर्गीय अमृत मंडल था। खैर इन सब घटनाओं को देख के लगता है कि है दिक्कत, मगर थोड़ा सा प्रशासनिक टाइट भी होना जरूरी होगा आरपीएफ को, कि ऐसे गलती आम जनता ना करे कि ये सब घटना को न्योता है। घटवाल आदिवासी महासभा के द्वारा बंदरकुप्पी में स्वतंत्रता सेनानी शहीद टिकैत उमराव सिंह का शहादत दिवस मनाया गया। इस दौरान मौजूद तमाम लोगों ने शहीद टिकैत उमराव सिंह को नमन किया, जिसके बाद सामाजिक मुद्दों पर भी चर्चा की गई। बंदरकुप्पी में शनिवार को घटवाल आदिवासी महासभा द्वारा स्वतंत्रता सेनानी शहीद टिकैत उमराव सिंह की शहादत दिवस मनाई गई। मौके पर तमाम लोगों ने शहीद टिकैत उमराव सिंह को नमन किया। मौके पर सामाजिक मुद्दों पर भी चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित दुर्गा सिंह घटवार ने बताया कि घटवार आदिवासी महासभा 71 वर्षों से अपने न्यायिक एवं संवैधानिक मांग को लेकर आंदोलनरत है। सीएनटी एक्ट 1908 में कुल 33 जाति आदिवासी सूची में है, जिसमें क्रम संख्या 11 में घटवार का नाम दर्ज है, जो 1938 के बिहार गजेटिया में प्रकाशित हुआ है। संथाल परागण काश्तकारी अधिनियम 1949 ने भी घटवार को आदिवासी माना है। यह सुविधा 1956 तक मिल रही थी, लेकिन भारतीय संविधान जनजाति आदेश 1950 में अकारण ही बिना किसी आधार के, बिना किसी संसद में बहस के यह विधेयक लाए बिना घटवार जाति को जनजाति सूची से हटा दिया गया, जो बिल्कुल न्यायोचित नहीं है। घटवार जाति के लोग अपनी मांगों को लेकर झारखंड विधानसभा और सांसद के आवास का घेराव करने पर विवश हैं। मौके पर केंद्रीय अध्यक्ष दुर्गा सिंह घटवार, केंद्रीय महामंत्री लाल गोविंद सिंह, प्रदेश महासचिव राम प्रवेश राम, गिरिडीह जिलाध्यक्ष ठाकुर देव राय, जिला उपाध्यक्ष अनिल राय, जिला कोषाध्यक्ष राजकुमार राय, गिरिडीह प्रखंड अध्यक्ष राजेंद्र राय, सुरेश राय, विनोद राय, सुरेंद्र राय आदि उपस्थित।
गांवा प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में मनरेगा योजनाओं में गड़बड़ी की बात सामने आ रही है। लोगों का कहना है कि कहीं बिना निर्माण कराए पैसे की निकासी कर ली गई है, तो कहीं जेसीबी से काम पूर्ण करवाया जा रहा है। वहीं जांच के बाद अब तक कार्रवाई भी नहीं हुई है। हालांकि बीडीओ ने कहा कि जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। गांवा प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में इन दिनों मनरेगा योजना में गड़बड़ी मिलनी आम बात हो गई है। भ्रष्टाचार के भेंट चढ़े ये योजनाएं मजदूरों को लाभान्वित न कर सिर्फ अधिकारियों, कर्मचारियों व ठेकेदारों को लाभ पहुंचा रही है। बता दें कि गांवा के जमडार पंचायत में भी ऐसी कई शिकायतें सुनने को मिल रही है। इसके साथ ही भदगढ़वा में मनरेगा योजना के तहत निर्माण कराए जा रहे कूप और पुराने डोभा में भी जेसीबी मशीन का प्रयोग कर नया डोभा बनाने का वीडियो वायरल हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार जमडार पंचायत में करोड़ों की लागत से सैकड़ों योजनाएं संचालित है, मगर इनमें से अधिकांश योजनाओं का बोर्ड नहीं लगाया गया है, जिससे पुरानी योजनाओं के मरम्मतीकरण कर उसे नया दिखाकर पैसों की निकासी की जा रही है। इसके अलावा भी कई ऐसी योजनाएं हैं जो मजदूरों से न करवाकर जेसीबी मशीनों से पूर्ण कराई जा रही है। वहीं मनरेगा मजदूरों के खाते में जाने वाले पैसों को भी ठेकेदार द्वारा कुछ कमीशन देकर निकाल लिया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार ये सारी योजनाएं जेईई, एई, रोजगार सेवक व पंचायत सेवक के मिलीभगत से हो रही है। बताते चले कि कुछ सप्ताह पूर्व जब सेरुआ में जांच की टीम पहुंची थी तो वहां भी उन्होंने माना कि मनरेगा योजनाओं में गड़बड़ियां हो रही है, जिसके बाद कार्रवाई करने के बाद भी कही गई थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके अलावा 2 दिन पूर्व भी जांच टीम ने गांवा के मंझने पंचायत में जांच किया, जिसमें भी गड़बड़ियां देखने को मिली। वहीं बिना कुआं का पूरा निर्माण कराए सारे पैसों की निकासी भी कर ली गई। हालांकि जांच अधिकारी ने कार्रवाई करने की बात तो कही है, लेकिन लोगों का अंदेशा है कि यह जांच भी सिर्फ अधिकारियों के लिए कमाई का रास्ता होगा। अगर लोगों की माने तो गांवा प्रखंड के हर पंचायत में मनरेगा का पूरी सत्यता के साथ जांच किया जाए, तभी मनरेगा योजना का असली लाभ जरूरतमंदों व मजदूरों तक पहुंचेगा। इधर प्रभारी बीडीओ संतोष प्रजापति ने कहा कि मामले की जांच कर दोषियों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। गांव में प्रभारी बीडीओ संतोष प्रजापति और थाना प्रभारी पिंटू कुमार के नेतृत्व में शनिवार को फ्लैग मार्च किया गया। इस दौरान लोगों को कोरोना से बचाव के प्रति जागरूक किया गया। वहीं तमाम गाइडलाइंस के पालन का आह्वान भी हुआ। ओमिक्रॉन व कोरोना को लेकर गांवा के प्रभारी बीडीओ संतोष प्रजापति व थाना प्रभारी पिंटू कुमार के नेतृत्व में शनिवार को गांवा बाजार में फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को मास्क लगाने, भीड़भाड़ नहीं इकट्ठा करने, सामाजिक दूरी का पालन करने व कोरोना के रोकथाम के लिए सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस का पालन करने की हिदायत दी गई। मौके पर एसआई दीपक कुजूर, एसआई संजय सिंह, सीआई अवधेश कुमार समेत कई पुलिस जवान गांवा के कालीमंडा, थाना मोड़, ब्लॉक मोड़ व बाजार में सभी दुकानदारों को कोरोना व ओमिक्रॉन के रोकथाम को लेकर जागरूक करते भी नजर आए। बीडीओ संतोष प्रजापति ने बताया कि सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करने को लेकर फ्लैग मार्च किया जा रहा है और लोगों को जागरूक करने, मास्क लगाने, टीकाकरण करवाने व भीड़भाड़ नहीं इकट्ठा करने का उनसे आह्वान किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि बिना मास्क के किसी भी दुकानदार व व्यक्ति को देखने पर जुर्माना वसूला जाएगा। देश में ओमिक्रॉन कोरोना की संख्या काफ़ी बढ़ रही है, उससे हमारे झारखंड में छूता नहीं है। झारखंड के सिवा हमारे जो गांव प्रखंड है उससे भी 2-4 लोग संक्रमित हो गए हैं। उसी को जागरूक करने के लिए हम लोग फ्लैग मार्च थाना प्रभारी के साथ निकाले हुए हैं। सीओ उससे लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि मास्क जरूर पहने, 2 गज दूरी रखें और हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें। न्यूबरगंडा निवासी दिवंगत अधिवक्ता शंकर लाल खेतान की पुण्यतिथि पर कई वकीलों ने उन्हें नमन किया। इस दौरान जरूरतमंदों के बीच कंबलों का वितरण भी किया गया। न्यूबरगंडा निवासी दिवंगत अधिवक्ता शंकर लाल खेतान की पुण्यतिथि पर कई वकीलों ने उन्हें नमन किया। इस क्रम में जरूरतमंदों के बीच कंबलों का वितरण किया गया। कार्यक्रम में अधिवक्ता संघ के महासचिव चुनुकांत समेत कई अधिवक्ता शामिल हुए। मौके पर दिवंगत अधिवक्ता के परिजन भी उपस्थित। पांडेडीह के रहने वाले डब्लू दास की मौत सड़क हादसे में हो गई। बताया गया कि वह अपने दोस्त और उसके ससुर को छोड़ने के लिए उसके ससुराल गया हुआ था। इसी क्रम में यह दुर्घटना हुई। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पांडेडीह के डब्लू दास की मौत सड़क हादसे में हो गई। शनिवार को मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि प्रकाश दास का 21 वर्षीय पुत्र डब्लू दास शुक्रवार शाम को उसके दोस्त के साथ मोटरसाइकिल से उसके घर गया था। वहां से यह अपने दोस्त और उसके ससुर को मोटरसाइकिल से छोड़ने के लिए दोस्त के ससुराल गया। वापस लौटने के क्रम में निजिलेबिया मोड़ के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आ जाने से दोनों गिर गए और दोनों बेहोश हो गए। आसपास के लोगों ने दोनों को 108 एम्बुलेंस से सदर अस्पताल भेजा, जहां से डब्लू दास को बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया, लेकिन धनबाद ले जाने के क्रम में रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। देवरी के टाकाबाग में फूड पॉइजनिंग में गंभीर रूप से बीमार हुए लोगों की स्थिति में अब सुधार है।
स्थिति में सुधार आने से परिवार के लोगों ने राहत की सांस ली है। देवरी के टकाबाद में फूड पॉइजनिंग में गंभीर रूप से बीमार हुए 6 लोगों की स्थिति में शनिवार को सुधार देखा गया। सदर अस्पताल में इलाजरत सभी अब खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। गौरतलब है कि मछली खाने से एक ही परिवार के 8 लोग बुरी तरह से बीमार हो गए थे, जिनमें से 2 लोगों की मौत हो गई थी। घटना में 6 लोगों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था, जिसमें से 3 की स्थिति गंभीर बताई जा रही थी और तीनों को आईसीयू में भर्ती किया गया था, लेकिन सतत इलाज के बाद सभी लोगों की स्थिति सामान्य हो रही है। 2 लोगों की मौत से डरे परिवार के अन्य सदस्यों ने इस पर राहत की सांस। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। निमिया घाट के रंगामाटी में हुआ भीषण सड़क हादसा। 2 ट्रकों के भिड़ंत में एक ट्रक के चालक और खलासी की हुई मौत, मचा कोहराम। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया सदर अस्पताल। सरिया में 2 दिनों से गायब 2 बिरहोर का कुएं में मिला शव। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस, मातम में डूबे परिजन। कोविड-19 को लेकर सिविल कोर्ट परिसर में शुरू हुआ वार रूम। न्यायिक अधिकारियों ने किया विधिवत उद्घाटन। महामारी के दौर में लोगों को दी जाएगी मदद। और कुलडीहा में सड़क निर्माण में हो रही है भारी गड़बड़ी। स्थानीय लोगों ने जताया विरोध। भाकपा माले ने नगर निगम से की कार्रवाई की मांग। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज़ अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।